अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल ब्यूटी फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जी स्टार्ट हो रही है खाने से। खाना मैं बिल्कुल नहीं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाया। जस्ट ये है कि मैंने ये दो खाने एक ही साथ बना दिए थे और इनकी भी बड़ी एक स्टोरी है। ये जो आप देख रहे हैं सीख कबाब टाइप, मैंने एक ग्रेवी वाला सालन बनाया था। ये बेसिकली मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा था कोफ्तों वाला, जिसका मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन मैं कोफ्ते नहीं बना सकी, वो ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था। तो आज निकाल के मैंने एक ये सीख कबाब की तरह से कबाब बना के और इसकी ग्रेवी वगैरह बना के मसाला बना दिया। दूसरी तरफ सब्ज़ी जो थी वो जो फ्रेश बीन्स होते हैं वो और आलू बनाए, क्योंकि मैं सब्ज़ी पसंद करती हूँ और हस्बैंड जो हैं वो सब्ज़ी कोई भी बग़ैर किसी गोश्त या इस तरह कीमा वगैरह के साथ बग़ैर नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि मैं दो अलग अलग सालन बनाती हूँ और ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ और वो भी खुश हो जाएँ। वैसे तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगी हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी, और मेरी शॉपिंग मोस्टली किचन या घर से रिलेटेड होती है। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, चैनल तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं शॉपिंग देखना। जी मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी और उनमें सबसे पहले चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो ये है एक स्विंग बॉक्स है जो मुझे काफ़ी अरसे से ही चाहिए था। वैसे तो मेरे पास इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन जो कलरफुल थ्रेड्स थे ना वो नहीं थे। तो ये मुझे मिला तो मैंने कहा यही अच्छा है, इसमें सभी कुछ है तो ये ले लूँ। और फिर ये कुछ और किचन के ऐसे आइटम्स थे। बेसिकली ये दिखाने का रीज़न ये है कि मुझे ना एक यहाँ पे बड़ी ही सस्ती किस्म की एक शॉप मिली और जहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सामान आता है। और अगर कोई यहाँ का रहने वाला हो और वो मेरा व्लॉग देख रहा हो और उसे इस जगह का पता चाहिए हो तो वो ज़रूर मुझे मैसेज में पूछेगा, तो मैं ज़रूर आपको बता भी दूँगी। अभी ऐसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये ब्रशेज़ मुझे बड़े मज़े के लगे थे। ये है कि आप दोबारा से इनको इसके होल्डर के साथ फिक्स भी कर सकते थे। मुझे स्टार्ट में लगा इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह भी डलेगा तो जो स्क्रब करते हुए शायद कोई सोप या इस तरह की कोई चीज़ बाहर निकले। अच्छा, अपने बेटे के मुझे फीडर्स वगैरह चाहिए थे और ये मुझे बड़े ज़बरदस्त किस्म के पूरा पैक मिल गया। फिर और कुछ किचन से रिलेटेड ही चीज़ें थी। फिर मैं कुछ ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र्स या किचन के ऑर्गेनाइज़र स्टोरेज वगैरह के हिसाब से चीज़ें लेके आई थी। ये एक ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र मुझे नज़र आया तो मैं अपने रूम के साइड टेबल के ड्रॉ के लिए लेके आई थी। वैसे तो ड्रेसिंग टेबल पे भी रखा जा सकता है, लेकिन मेरे पास ड्रेसिंग टेबल एज सच है नहीं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं अपने रूम में बेड के साथ जो साइड टेबल होता है उसके ड्रॉ में कुछ चीज़ें वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो खैर कुछ इसके अलावा जो आज के व्लॉग का मेन टॉपिक है वो ये है कि मुझे ना थोड़ा बहुत अपने किचन में कुछ चेंजिंग्स वगैरह करने थे जो मैं काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब कर ही लेती हूँ। जब मैं ग्रॉसरी और चीज़ें वगैरह ले रही थी तो मैंने कुछ नई बॉटल्स ली फॉर ये मसाला और ये चीज़ें डालने के लिए। मैं काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था कि मैं अमेज़ोन पे एक आजकल काफ़ी चला हुआ अक्सर व्लॉग्स वगैरह में भी मैं देखती हूँ वो मसाले का एक रोटेटिंग जार आया हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स होती हैं। पहले मेरा दिल था कि वो मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बॉटल्स हैं, इनका क्या करूँगी, ये फेंक दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इन्हीं को यही यूज़ करती रहती हूँ और जो मुझे कम पड़ रही हैं बॉटल्स वो वैसी ही मैं कुछ और ले आती हूँ। तो फिर मैं 4-5 बॉटल्स लेके आई थी। ये जो आप मेरा पूरा बॉक्स देख रहे हैं मेरे खसूसी किस्म की मसाले तो नहीं है, ये सारे मेरे इस तरह के सीड्स और इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं अक्सर खाती हूँ सीरियल्स वगैरह में डाल के या वैसे ही कुछ ना कुछ उनका करके। चलें कभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये संदूक तो मैंने साइड पे रखा जिसमें मेरे ये डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स थे। तो ये मैंने कहा कि ये एक अलग कर दूँ, बाकी मसाले वगैरह जो हैं वो मैं डाल रही थी। ये अभी सिनेमन पाउडर था। सिनेमन पाउडर मेरा बड़ा दिल करता है मैं घर में ही उसको पीसूँ और करूँ उसका पाउडर, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मेरे जो मिक्सी है उसमें ये नहीं सही होता, तो ये मैं मिक्स हुआ हुआ कुटा हुआ ही इसका पाउडर ही मोस्टली बाज़ार से बाय करती हूँ। फिर यही बस मसाले थे, मिर्चें, इतनी चीज़ें होती हैं मसाले वाली इतनी ज़्यादा कि समझ ही नहीं आती बंदा क्या क्या करे। बाज़ दफ़ा कुछ ना कुछ रह जाता है मसाले और ग्रॉसरी वगैरह करते हुए। मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि मेरा कोई भी जो भी खाने ये मसाले और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये कोई ख़त्म ना हो। मैं ख़त्म होने से पहले ही उसको लिस्ट डाउन कर लेती हूँ। वैसे मैं प्रॉपर्ली लिस्ट बनाती नहीं हूँ, मैं अपने मोबाइल के ही नोट्स में लिस्ट बना लेती हूँ। तो मैं बनाती रहती हूँ जब भी ग्रॉसरी वगैरह करनी होगी तो ये चीज़ें होंगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ भी ख़त्म ना हो। ये अभी मैं डाल रही थी जिंजर पाउडर और बस ये गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, इस तरह की तमाम चीज़ें वगैरह जो थी
वो मैंने की। बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, बॉक्स में छोटी लग रही होती है, मैं बस इसी तरह चेंज भी करती रहती हूँ, इस बॉक्स से उसमें उससे इसमें, बस यही कुछ भी मेरा चलता रहता है। खाना पकाने वाले जितने भी मसाले होते हैं ना, उनका रीफ़िल करना वैसे एक बड़ा सेटिस्फाइंग काम भी होता है। बंदे को एक बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है कि अच्छा ये सब कुछ तो मौजूद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कुछ भी बनाने लगो तो ये नहीं है वो नहीं है। और ये भी पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ जो है जी आपकी इतने लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं हुई। वैसे मेरा ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे सामान में, मैं मोस्टली वही चीज़ें अपने रखती हूँ किचन में जो मुझे फ्रीक्वेंटली मेरी यूज़ होने वाली होती हैं। एक किनवा था, मैं इस बार वाइट वाला लेके आई हूँ और पहले मेरे पास रेड था, तो मैंने कहा दोनों को मिक्स कर देती हूँ, इस तरह ये है कि यूज़ रहेगा। अच्छा, मैंने ना काफ़ी अरसे से मैं प्लान करी थी कि मैं अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट मसाले हैं, यानी नमक, हल्दी, मिर्च, नमक नहीं, हल्दी, मिर्च और गरम मसाले वगैरह जो हैं, ज़ीरा और धनिया पाउडर, तो वो मैं बिल्कुल अपने एक्सेस में रखूँ। जैसे ही मुझे खाना वगैरह बनाना हो, मोस्टली ज़्यादातर यही डलते हैं खानों में, तो मैं फ़ौरन ही कर लूँ। तो मेरे पास बड़े अरसे से एक और जो स्टैंड है, हैंगिंग वॉल हैंगिंग सा स्टैंड है, वो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था। मैं 2 लेके आई थी और मेरे ख़्याल से ये 2 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, मुझे याद भी नहीं मैं किस मकसद के लिए बाय करके लेके आई थी, और वो यूज़ ही नहीं हुए। तो वो आज मैंने उनको यूज़ किया और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि चलो यार मेरा वो यूज़ हो गया। ये मैं एक और मसाला वाला बॉक्स वगैरह रेडी कर रही हूँ। ये मोस्टली वो गरम मसाला है जो मोस्टली पुलाव में या गोश्त वगैरह, जब मैं यखनी या इस तरह कुछ करना हो, कुकर में डालना हो, तो वो पुलाव में इसमें डालती हूँ। इसमें बस ये है कि बादियान के फूल और लौंग शोंग और ये जो सिनेमन स्टिक्स हैं, ये सारा कुछ इकट्ठा ही मैं डाल देती हूँ। और अच्छा, ये जो बादियान के फूल होते हैं मोस्टली लोग जो पिंक टी होती है उसको बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर ये मुझे बड़े अच्छे, इसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद आती है और ये खाने में मुझे लगता है इसका एक फ्लेवर सा आता है। तो मैं अक्सर अपने पुलाव में या गोश्त वगैरह में मैं जब कुकर वगैरह लगाती हूँ तो ये ज़रूर डालती हूँ बाकी गरम मसालों के साथ। अभी ये मेरे चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स हैं, और चिया सीड्स देखे मेरे कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, ये वो जार, वो जो वॉल हैंगिंग है जिसका मैं जिक्र करी थी, तो ये मैं इसको जो ये स्टिक ऑन वाले हैंगर्स हैं ना, इनके साथ कर रही थी, और ये तकरीबन 3-4 kg तक हैंग कर लेते हैं। इनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये इतना ही वेट उठा लेंगे। ये जो स्टैंड अभी आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन मेरे पास 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। मैं बाय करके लेके आई थी 2 बिल्कुल नए, और मैंने स्टार्ट में यूज़ किए थे, मुझे बिल्कुल नहीं याद मैंने किस मकसद से यूज़ किए थे, लेकिन बड़े मुझे बड़े पसंद आए थे। लेकिन फिर ये ऐसे वेस्ट हुए बेचारे, ऐसे ही पड़े ही थोड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा चलो मैं इसको भी एक को तो यूज़ करूँ ना, मैं बाद में इसको कलर वगैरह करके इसको ज़रा फिक्स कर दूँगी। तो मेरा ये बड़ा आसान हो गया कि ऊपर वाला जो मैं ये ड्रॉ था ना, ये भी काफ़ी खाली हो गया, और मुझे आसानी अब बाद में भी कुकिंग वगैरह में भी रहेगी, क्योंकि जो मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर साबित वाले भी ये बिल्कुल सामने आ गए हैं। मुझे बार बार ये खाना खोलना नहीं पड़ेगा। ये ऊपर था थोड़ा, तो मुझे ज़रा एक्सेस नहीं लगती थी, कोई चीज़ निकालनी हो तो प्रॉपर देखना पड़ता था ऊपर करके कि अच्छा ये किधर है वो किधर है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ पीछे आगे हो जाती थी तो उसकी भी मुझे बड़ी उलझन होती थी। तो अभी ये है कि अब मेरे बिल्कुल एक्सेस में आ गई हैं और मुझे बड़ा ईजी हो गया। अच्छा, ये एक और बड़े मज़े की चीज़, मुझे बहुत ही अरसे से दिल करता था कि मैं ना जैसे लोगों का कॉफ़ी कॉर्नर होता है या टी कॉर्नर होता है, मैं उस तरह बनाऊँ। तो ये मेरे पहले किसी व्लॉग में देखा होगा, मैं बॉक्स लेके आई थी, लेकिन ना ये बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स था। तो मैंने खुद ही जो होता है ना गत्ता वगैरह, उससे काट के इसके 4 पार्ट्स वगैरह किए, पोर्शंस वगैरह बनाए। तो इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया और इधर रख दिए। मेरा ये एक तरह का कॉफ़ी टी कॉर्नर बन गया। तो केटल में पानी वगैरह गर्म किया। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, कॉफ़ी या टी या ग्रीन टी इस तरह की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जल्दी ये डाला और इस्तेमाल किया। मुझे बड़े मज़ा आया इसको बना के। साथ ही मसालों वाला काम कर ही रही थी, तो मैंने कहा जो 2-4 मसाले मेरे अभी कुटे हुए नहीं हैं तो वो भी मैं ज़रा कर लूँ। मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में तो नहीं बता सकी आपको, लेकिन आगे के किसी व्लॉग में बताऊँगी। मैं एक बड़ा मज़े का गरम मसाला बनाती हूँ जो मोस्टली यूज़ होता है, जो भी शोरबे वाले सालन होते हैं ना, जिसमें सूपी काइंड ऑफ सालन जो होते हैं, उनके ऊपर एंड में जो वो डालते हैं ना मिक्स गरम मसाला, वो ज़रा मैं उसको भून के बनाती हूँ, तो वो उसकी खुशबू ऐसी ज़बरदस्त होती है ना, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो इस व्लॉग में नहीं कर सकती, व्लॉग ऑलमोस्ट ही ख़त्म ही होने वाला है।
ये इस वक्त आपको कितना फंकी सा और इतना बड़ा सा कीफ नज़र आ रहा होगा। असल में इस दफ़ा हम लोगों ने ऑयल का ना काफ़ी बड़ा सा कैन ले लिया, तो उसमें से ऑयल पलटना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ले आओ, और वो इतना बड़ा ले आए हैं कि ना मुझे ये स्कीफ को देख के लगता है कि ऑयल वैसे तो गिरे ना गिरे, इसकी वजह से ज़रूर गिर जाएगा। ये अच्छा खासा बड़ा है। खैर मेरा गुजारा तो हो ही रहा है, और अभी भी मैंने इसे यूज़ कर लिया। पहले कोशिश की थी हाथ से पलट लूँ सारे गर्म मसाले को बॉटल में, लेकिन वो गिरना शुरू हो गया था। मसालों शसालों वाला काम तो सारा हो गया। तो अभी मैं असल में एक पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, मैं कुछ लाइट्स लेके आई थी जो स्टिल अभी तक मैंने नहीं लगाई। तो मैंने कहा चलो आज इन्हें भी लगा ही लेती हूँ लगे हाथों। मैंने पहले एक दफ़ा पूरा ये उतार के मैयर करके देख लिया था कि ये मेरे किचन में पूरा आएगा भी नहीं। तो फिर मैं आज मैंने सोचा कि मैं इसे लगा लूँ। पहले मैं इसको बिल्कुल फ्रंट एज पे लगा रही थी, लेकिन तो मैंने देखा कि ये तो मैं जो कबर्ड है उसके डोर के नीचे लगाना शुरू हो गई हूँ। तो फिर मैंने इसको ज़रा पीछे करके लगाया। इस तरह की लाइट्स मुझे अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन लगाने की असल रीज़न ये है कि मेरा जो किचन है ना उसमें कोई विंडो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो मैंने कहा किचन में बार बार आना होता है, तो ये जल रहा हो तो लाइट बार बार जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सस्ती सी ख़राब भी होगी तो फेंक दूँगी, इट्स ओके। खैर व्लॉग ख़त्म हो गया है। एंड में आप देखिएगा कि कैसा लग रहा है। ये मोस्टली कोशिश यही करूँगी कि ये हर वक्त ऑन ही रखूँ जब किचन में काम नहीं कर रही और लाइट्स वगैरह जो हैं वो बंद हैं किचन की। तो ये भी लाइट बंद करने के बाद देखिएगा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और काफ़ी अच्छी रोशनी हो जाती है और अच्छा भी लगता है किचन। खैर व्लॉग ख़त्म हो गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।